हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 450 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कुइलिंग और यूलिंग को दिखाया जाता है। वो दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपनी पावर्स रिलीज करते हुए जूफेन की ओर आ रहे होते हैं। जबकि जूफेन भी उन्हें देख उनसे कहता है कि आखिर अब तुम लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, आखिर तुम लोग मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। जूफेन उन लोगों से इतना कह ही पाता है कि तभी वो दोनों लोग बड़ी तेजी से जूफेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। कुइलिंग और यूलिंग दोनों ही जूफेन के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि जूफेन अब तुम हमारे हाथों से यहीं पे मरोगे। इतना कहकर के वो दोनों लोग जूफेन के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों के अटैक की वजह से नीचे जमीन में भी काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है। मगर जब अगले ही पर कुइलिंग उस जगह पर देखता है, तो वहाँ पर कोई नहीं होता। कि जूफेन उस अटैक को पहले ही डॉज करके दूसरी ओर खड़ा हो गया होता है और उन लोगों से कहता है कि आखिर तुम दोनों लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तो यहाँ पे हूँ। इधर जूफेन को वहाँ पे देख वो दोनों लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। तो यूलिंग और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि जूफेन, क्या तुम में अब भी ये सब पूछने की हिम्मत है? तुमने अभी तक जो भी वो गलत काम किए हैं, क्या तुम उन्हें ना देखने के लिए अंधे होने का एक्ट कर रहे हो? आज मैं तुम्हारे धड़ से तुम्हारे सिर को ले जा करके यूएर और गैंगर को तुम्हारे कामों से जस्टिस दिलाऊंगी। तो अब इधर यूलिंग की ये बात सुनने के बाद में जूफेन भी कहता है, ओ तो अब मुझे पता चला कि ये सब हुआ है। तभी यूलिंग चिल्लाते हुए कहती है कि जूफेन, अगर अब भी तुम्हारे पास में हमारे अगेंस्ट कुछ भी है, तो तुम उसे अभी यूज कर सकते हो, मगर तुम्हें इतना भी ज्यादा बुरा नहीं बनना चाहिए था। तुमने उन दोनों बच्चों के ऊपर हाथ रखकर उन दोनों बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया है। अब इधर यूलिंग को अपने ऊपर इस तरीके से चिल्लाता हुआ देख करके जूफेन अपनी कान में उंगली डालता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि चीजों को इतना ज्यादा जबरदस्ती मत करो, लेकिन क्या तुम लोगों ने तब उस चीज को सुना था? और अब इसकी वजह से वो जूनियर्स इस चीज को झेल रहे हैं और क्रिपल हो चुके हैं। और अब मैं तुम लोगों को फिर से एक बार और चेतावनी दे रहा हूँ कि मैं किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी तरीके का मतभेद नहीं चाहता। पर अगर तुम लोग अब भी इस चीज को लेकर के जिद करोगे, तो मुझे डर है कि ये तुम्हारा आखिरी फ्यूनरल होगा, क्योंकि तुम लोग इसके बाद में कुछ करने के लायक ही नहीं रहोगे। तो अब इधर जूफेन की ये बात सुनने के बाद में कुइलिंग तो बैडली तरीके से हंसते हुए उससे कहता है, चूजे, क्या तुम ये बात हमसे कह रहे हो? लेकिन तुम्हारे जैसा एक बेकार आदमी जो कि सिर्फ एक 7th लेयर का प्रोफाउंड हेवन स्टेज कल्टीवेटर है और अपने डैडी की मदद से इस सेक्ट में एंटर हो पाया है, क्या वो हमारे जैसों के खिलाफ कुछ भी कर पाएगा? और क्या तुम एक रेडियंट स्टेज और प्रोफाउंड हेवन स्टेज कल्टीवेटर के बीच के डिफरेंस के बारे में भूल गए हो? हम लोग कुछ भी सोचने से पहले ही तुम्हें मार डालेंगे। तो अब इधर जूफेन कुइलिंग की ये बात सुनता है और थोड़ा इरिटेट होते हुए उससे कहता है कि हाँ, तुम जितना जानते हो उससे भी ज्यादा, लेकिन मैं तुम्हारे उन एवरेज कल्टीवेटर्स की तरह नहीं हूँ और तुम्हें कुछ ऐसा शुरू करने से पहले बचने की सलाह देता हूँ जिसे कि तुम कभी भी खत्म नहीं कर सकते। तो अब इधर ये सुन कुइलिंग और यूलिंग दोनों ही और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स को अनलेस करते हुए जूफेन के ऊपर अपनी पावर्स का प्रेशर डालते हैं। अगर इससे जूफेन को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो उन लोगों को एक पल के लिए घूर करके देखता है, फिर वो भी अपनी पावर्स को अनलेस करता है, जो कि उन लोगों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं। और कुइलिंग वो दोनों भी जूफेन की इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर्स को देख करके काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं कि कुइलिंग के तो घबराहट के मारे पसीने छूटने लगते हैं। वो जूफेन की इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर्स को देखने के बाद आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? तभी जूफेन उन लोगों से कहता है कि क्या आपका तुम लोग समझ गए, अशुरा सर्कल में मुझे अफेक्टेड नहीं कर पाए थे, वो सब कुछ किसी सोल डिमोनिक ट्रेजर की वजह से नहीं था, कि वो सब कुछ खुद मेरी ही वजह से था, कि मेरी सोल पावर तुम दोनों की कंबाइंड सोल पावर से भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ तक कि अगर तुम दोनों लोग एक साथ यूनाइट होकर के भी आ जाओ, फिर भी तुम दोनों लोग मिलकर के भी मेरा मैच नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पे खड़े होकर के मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। इधर यूलिंग पहले तो जूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा घबराई हुई होती है, लेकिन फिर वो कुइलिंग से कहती है उसकी सोल पावर एक पीक रेडियन स्टेज एक्सपर्ट के बराबर की है, वो एक प्रोफाउंड हेवन स्टेज कल्टीवेटर है, इस बात को भूल जाओ और इसके साथ एक रेडियन स्टेज एक्सपर्ट की तरह मुकाबला करो। तो अब इधर कुइलिंग भी कहता है, हाँ चलो चलते हैं और इस सबको अपनी फुल पावर के साथ एक ही ब्लो में खत्म कर देते हैं। यूलिंग भी कहती है कि हाँ चलो। इतना कहकर के वो दोनों लोग बड़ी तेजी से जूफेन की ओर दोनों डायरेक्शन से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले यूलिंग अपने एक सबसे पावरफुल मूव प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट मून पाम से जूफेन के ऊपर अटैक करती है, कि
दूसरी साइड से क्विलैंग भी अपनी परफॉर्म्ड रैंक मार्शल आर्ट विंड वुल्फ रैक से ज़ूफेन के ऊपर अटैक करता है। वो दोनों ही लोग ज़ूफेन के ऊपर अपनी अपनी फुल पावर के साथ दोनों डायरेक्शन से अटैक कर रहे होते हैं। तभी ज़ूफेन भी ये देख हल्की सी इवल स्माइल करता है और सबसे पहले बड़ी तेजी से क्विलैंग के अटैक को नीचे झुक करके डॉच करता है। साथ ही अपने किलिंग के हैंड को एक्टिवेट करते हुए उसके हाथ में जो झाड़ू होती है उससे वो क्विलैंग के उल्टा मुंह पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से क्विलैंग का मुंह तक पिचक जाता है और वो पूरा 360 घूम करके उल्टा यूलिंग के ऊपर ही जा गिरता है। इस वजह से ज़ूफेन सिर्फ एक वार से दोनों को पछाड़ देता है और यूलिंग को तो इस बात की कुछ भी समझ नहीं आती। वो दोनों लोग ज़ूफेन के इतने खतरनाक अटैक से हिट होने के बाद काफी ज्यादा दूर पीछे की ओर जाकर के गिरते हैं। और तभी हमें ज़ूफेन के उस अटैक की पावर की ओर दिखाया जाता है कि इतनी ज्यादा भयानक होती है कि वो काफी दूर तक के एरिया को बर्बाद कर देती है। तभी इसी के साथ में हमें ज़ूफेन के एक बैडएस लुक को दिखाया जाता है, जो कि दिखने में भी सच में काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है। तभी इसी के साथ में हमें वहाँ पर एल्डर जुआन भागते हुए ज़ूफेन की ओर आते हुए दिखाए जाते हैं, जो कि ज़ूफेन के लिए परेशान होते हुए उससे कहते हैं कि ज़ूफेन क्या तुम ठीक हो? मगर तभी वो जैसे ही ज़ूफेन के पास आते हैं वो वहाँ पे उसके और पास हुई तबाही को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, क्योंकि उनके सामने एक जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका होता है। और उस जगह को देख करके एल्डर जुआन काफी ज्यादा हैरान होते हुए ज़ूफेन से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हुआ है। ज़ूफेन भी उनसे पूछता है कि एल्डर जुआन आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो एल्डर जुआन कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर बस उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करने के लिए आया था कि वो दोनों लोग ऐसा ना करें और जिससे कि तुम्हें उन चारों वेनरेबल्स को अपनी मदद के लिए बुलाने के लिए टाइम मिल जाए। मगर अब ये सब चीज देख करके मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें उस चीज की बिल्कुल भी जरूरत है। ज़ूफेन हंसते हुए कहता है कि एल्डर जुआन मेरी इतनी ज्यादा चिंता करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया, लेकिन आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इन लोगों के पास मुझे चोट पहुंचाने के लिए जो कुछ भी चीज भी आवश्यक होनी चाहिए थी वो इनके पास नहीं है। इसलिए अब इन लोगों को यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ पर कुछ देर और रुकूंगा और फिर वहाँ पहुँच करके पहला मौका मिलते ही मैं आपसे डीमंस और दाव के टॉपिक के ऊपर कुछ डिबेट कुछ बातचीत करना चाहूंगा। एल्डर जुआन भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। तो इधर दूसरी ओर इतना कहकर के ज़ूफेन वहाँ से जाने लगता है। एल्डर जुआन अपने सामने की ओर देख करके काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। वहाँ पे यूलिंग जैसे तैसे घायल होते हुए खड़ी होती है और गुस्से में ज़ूफेन से कहती है ज़ूफेन तुम भले ही हमसे स्ट्रॉन्गर हो सकते हो, लेकिन मैं अपने अंदर की इस नफरत को कभी भी नहीं भूलूंगी और एक दिन मैं तुम्हें जरूर से मार डालूंगी और तुमने यूएर के साथ जो कुछ भी किया मैं तुमसे इस बात का आंसर लेकर के रहूंगी, तुम तो बस इस बात का थोड़ा सा इंतजार करना। अब जब यूलिंग ज़ूफेन से ये सब कहती है, ज़ूफेन भी वहाँ पे खड़ा यूलिंग की ये सारी बातें सुनता है। अगर उसके आगे कुछ भी कहने से पहले ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और इसके आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। अगर अभी तक फिलहाल इसका अगला एपिसोड रिलीज नहीं हुआ है, आज होगा या फिर कल होगा, मुझे इस बात के बारे में भी नहीं पता है, क्योंकि इस चीज के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई है। अगर जब भी होगा मैं उसे एक्सप्लेन करके आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल पर नए और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।